वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक करने वाले हैं, नाउन। क्या आपने सोचा है कभी कि अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन का यूज ना करें तो कैसा होगा? और सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाउन कौन सा वर्ड है? तो चलिए आज की वीडियो में हम ये सब समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाउन होता क्या है। तो नाउन जो है एक लैटिन वर्ड से बना है, नोमेन। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंपली नेम। यानी कि अगर नाउन आपसे कोई पूछे या ना आपके सामने नाउन की बात हो तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि किसी के नाम की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, नाउन एज पर डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, आइडिया हो सकता है, और भी मतलब किसी भी चीज का नाम है, नाम होना चाहिए। हिंदी में अगर ये बात करें तो नाउन वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भावना का नाम होता है। जैसे किसी पर्सन का नाम हो सकता है रोहन, टीचर, प्लेस। अभी हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी ये देखते हैं कि इससे एग्जांपल देखिए, जैसे हमने बात की पर्सन, प्लेस, थिंग। तो इस प्लेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? दिल्ली हो सकता है, स्कूल हो सकता है। थिंग का एग्जांपल बुक हो सकता है, पेन। एनिमल में लायन, काऊ। आइडिया, फीलिंग में ऑनेस्टी, लव। अच्छा, ये ऑनेस्टी लिखा हुआ है, इस ऑनेस्टी की जगह अगर हम ऑनेस्ट कर दें तो ये ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जैसे ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, तो उस पर्सन की स्पेशलिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर क्या है? ये नाउन है, ऑनेस्टी। अब हम नाउन के टाइप्स की बात करते हैं। देखिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। मेनली 5 इसके टाइप्स होते हैं नाउन की। एक एक करके बात करेंगे। देखिए, कॉमन नाउन में जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये कॉमन है, यानी सबके लिए कॉमन है। जैसे बॉय, कोई स्पेशल बॉय की बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरली बॉय की बात कर रहे हैं। स्कूल, किस स्कूल की बात कर रहे हैं ये हम नहीं बता रहे हैं इसमें। सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है। तो ये क्या है? कॉमन चीजें हैं ये। अगर इसी की जगह हम इसके साथ ये आपको ध्यान रखना है, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा, एक्सेप्ट कि वो सेंटेंस में सबसे पहले ना है। जैसे अगर ये लिखते हैं हम, बॉय इज रनिंग, तो यहां पर क्या है? बॉय सेंटेंस में सबसे पहले आया है, इसलिए फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करेंगे। अदरवाइज कॉमन नाउन में कभी भी फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं, यानी ये ध्यान रखना है आपको, ये स्पेसिफिक होता है। जैसे राम, सिटी की बात की हमने, मान लीजिए दिल्ली, इंडिया, द गंगा, ये रिवर की बात करें। और यहां अगर हम जनरल बात करेंगे तो कॉमन नाउन में रिवर की बात करेंगे। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। सबसे ज्यादा गलतियां जो है कॉमन नाउन और प्रोनाउन में, उसमें प्रॉपर नाउन में होती हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें कैपिटल लेटर आएगा फर्स्ट लेटर, इसमें कैपिटल नहीं आता है। ये स्पेसिफिक होते हैं, ये जनरल होते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो ये ग्रुप की बात करता है। ये जैसे बंच, हार्ड, यानी झुंड टाइप की कोई चीजें हो गई, ग्रुप हो गया, इस तरह की चीजें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कि उसके अंदर से ना कोई कुछ निकाल लिया गया है, यानी फिजिकल चीज उसके अंदर से निकाल ली गई है, तो अब वो फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते। यानी एब्स्ट्रैक्ट जहां भी आएगा वो ऐसी चीज होगी जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे
कोई फीलिंग हो गई आपकी, हैप्पी, सैड, इस तरह की चीजें जो है, इंटेलिजेंस, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैटेरियल नाउन यानी किसी चीज का नाम, थिंग या फिर कोई मटेरियल, जैसे टेबल, पेन। तो आप इनके नाम से पता लग रहा है कंफ्यूजन क्या होती है। देखिए अब अगर मटेरियल नाउन में ये लिख दिया जाए, कई बार क्या करते हैं हम, आ वाटर लिख दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है, वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और आ क्या है, देखिए आ एक आर्टिकल है, ए एन द, ये आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ए एन द का यूज कहां करते हैं। तो ये ए कहां आता है, काउंटेबल आर्टिकल है ये। ए काउंटेबल आर्टिकल है और वाटर इज अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल ही होना चाहिए, काउंटेबल आएगा तो ये क्या है, गलत हो जाएगा हमारा। इस तरह की गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है आपको। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये अगर लिख दें हम, आई टच्ड ऑनेस्टी, अब देखिए ये क्या है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ इसको आप टच कर ही नहीं सकते, तो यानी कि यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों का आपका ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अगर ये बोला जाए, शुगर लिखा हुआ है अगर कहीं, शुगर क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है ये, अगर हम इसको जबरदस्ती एस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह की गलतियां एग्जाम में होती हैं। तो हम अब बात करते हैं कि मेनली जो कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है, इसको ध्यान रखना। जैसे सिटी का नाम कॉमन है और दिल्ली जो है प्रॉपर है। प्रॉपर नाउन से पहले कैपिटल आता है, कॉमन नाउन से पहले कैपिटल नहीं आता है, एक्सेप्ट कि वो सेंटेंस में सबसे पहले ना आ रहा हो। अब देखिए यूजिंग कैपिटल लेटर्स फॉर कॉमन नाउन, जैसे बॉय इज प्लेइंग, ये तो सही है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है। बट अगर ये हो गया, इसको आप, ये गलत लिखा हुआ है, देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे गर्ल्स एंड बॉयज आर प्लेइंग, तो देखिए यहाँ क्या है, ये वाला गर्ल्स तो ठीक है क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है, बट यहाँ पर बॉयज के साथ नहीं होगा क्योंकि कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, एक्सेप्ट कि वो सेंटेंस में सबसे पहले ना आए। तो यहाँ पर इस कॉमन नाउन का पहला लेटर कैपिटल क्योंकि पहले आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल आना चाहिए। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर, बॉयज। यूजिंग काउंटेबल आर्टिकल्स विद द अनकाउंटेबल मटेरियल, यानी किसी अनकाउंटेबल के साथ आप काउंटेबल यूज करें। जैसे अब मिल्क बोले, मिल्क क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, इसको मेजर करते हैं मिल्क को। आ जो है ये आर्टिकल है, ये जो काउंटेबल चीजों से पहले आता है। ट्रीटिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज ए फिजिकल थिंग्स, यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को आप पहले करेंगे। जैसे आई टच्ड ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी कैन नॉट बी टच्ड, ऑनेस्टी जो है एक फीलिंग है। प्लूरलाइजिंग अनकाउंटेबल नाउन जैसे सुगर्स, वाटर्स, इनको कर दो, तो ये गलत है, इनकी जगह होना क्या चाहिए, सुगर। सुगर ऑलरेडी प्लूरल है, तो शुगर का एस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते, जो कि गलत हो जाता है। देखते हैं अब तक हमने क्या क्या सीखा। देखिए नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, ये इसकी डेफिनेशन है। टाइप्स कितनी होती है इसकी, मेनली 5 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। रूल्स क्या है, प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर आएगा प्रॉपर नाउन में,
और मटेरियल नाउन की जब बात करेंगे तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे हमें ध्यान रखना है, और अनकाउंटेबल से पहले अगर हम कोई काउंटेबल चीज लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगी। मिस्टेक्स क्या करते हैं हम, अवॉइड यूजिंग अ विद द शुगर, शुगर के साथ आ नहीं लगाना है जैसा हमने बात की थी, क्योंकि शुगर जो है अनकाउंटेबल है, उसके पहले हम काउंटेबल आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और इन सारे रूल्स का यूज कहाँ होता है, देखिए ये एग्जाम में भी आते हैं हमारे, इसको बोलने में भी हम यूज करते हैं, राइटिंग में भी यूज करते हैं, तो यानी इसका हर जगह इस्तेमाल होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं हम, जैसे आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो आपको दिया हुआ है इसमें हमें नाउन फाइंड करना है। इसमें देखिए दो नाउन है, रिया एंड पोएम। अगर आपसे ये पूछता है एग्जाम में कि इसमें सिर्फ नाउन फाइंड करो, तो ये आपके दो आंसर हो गए। बट अगर ये भी पूछता है कि ये कौन से नाउन है, तो रिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक है ये। पोएम क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि किसी स्पेसिफिक पोएम की बात नहीं कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है विच वन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये फीलिंग है, एक ऐसी चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो ट्री तो नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, मैंगो नहीं होगा, तो बचा क्या, ये एंगर। एंगर ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्ट तो ना एडजेक्टिव हो गया, नाउन क्या है, ऑनेस्टी। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज बंच। बंच का मतलब होता है ना एक गुच्छा। ये कैसा नाउन है, तो हमने बात की थी ना कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो उसमें से क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है ये। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज ए लॉट ऑफ डैश इन द जार। तो अब इसमें क्या भर सकते हैं, वाटर्स, वाटर या अ वाटर। अब देखिए वाटर के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये गलतियां होती हैं हमसे। वाटर्स नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वाटर ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें एस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते। वाटर ये सही है। अ वाटर करेंगे तब भी गलत होगा, क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और उससे पहले हम काउंटेबल आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अ का मतलब वन होता है, तो कोई एक चीज होती है उससे पहले ही वाला आर्टिकल आता है, तो ये भी गलत है। तो यहां पर क्या आएगा हमारा, सिंपली वाटर। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनके आंसर। द डैश इज बार्किंग लाउडली। इसमें आपको क्या करना है, नाउन आइडेंटिफाई करना है, कौन नाउन कौन सा है, कौन सा नाउन ये नहीं बताना है, मतलब कौन सा वर्ड नाउन है। ऑनेस्टी इज ए गुड क्वालिटी, कौन सा टाइप है इसमें ये बताना है, यानी 5 टाइप जो हमने पढ़ी है उस 5 में से कौन सी टाइप है इसमें। बेसिकली आपको ये बताना है ये कौन सी टाइप है। आई सॉ ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो इसमें ग्रुप ऑफ सोल्जर्स में जो ग्रुप वर्ड है वो कौन सा नाउन है, आपको ये बताना है। मिल्क इज केप्ट इन द फ्रिज, अब इसमें मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको देख के बताना है। इसमें जो भी नाउन है वो कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। इसमें आप 2 मटेरियल नाउन देख सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो कहीं है ही नहीं। आइडेंटिफाई ऑल नाउन्स, इंडिया इज अ बिग कंट्री विद अ रिच कल्चर, इसमें कई सारे नाउन है और आपको सारे नाउन पता करने हैं इसमें, ऑल नाउन्स। तो ये इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।